हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का लर्न विद जागृति चैनल में। तो आइए पढ़ते हैं। हमारा पहला चैप्टर हो गया है, मतलब पहला लेसन जो था वो हो गया है, थोड़ा सा बचा है, अभी उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे है एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस। ये एकदम शॉर्ट की पॉइंट है जो कि डायरेक्ट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जब आप 12th का पढ़ाई कर ली हैं, अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप ये की पॉइंट जो है उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड दो तरह के होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस। तो जो एल्ब्यूमिनस सीड होता है इसको ही एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्मस। और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड को नॉन एंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है they retain a part of endosperm and is not completely used up during embryogenesis। जब एम्ब्रियोजेनेसिस एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो ये जो एंडोस्पर्म होता है यही क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है। तो ये क्या होता है, रिटेन मतलब बच जाता है पूरा का पूरा। एम्ब्रियोजेनेसिस जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है पूरा यूज़ नहीं होता है। जैसे कि क्या होता है, वीट और मेज में क्या होता है, एंडोस्पर्मस या एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। जबकि इसके अपोजिट जो होता है, अपोजिट एकदम कह सकते हैं, ये यूज हो जाता है। दे हैव नो रेजिडुअल, मतलब यहाँ बचता ही नहीं, नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट कम्प्लीटली यूज्ड अप ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस। जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है तो पूरा का पूरा ही क्या होता है, यूज हो जाता है। जैसे कि क्या, पी एंड ग्राउंड नट, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। पी और ग्राउंड नट होता है। यहाँ पे आप एंडोस्पर्मस में या एल्ब्यूमिनस में आप एक और लिख लीजिए, कैस्टर। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, कैस्टर। क्या है? कैस्टर है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक और एग्जांपल, क्या है, कैस्टर ऑयल, जिससे कैस्टर ऑयल मिलता है वो भी है, ठीक है। एंडोस्पर्मस है। उसके बाद पेरी स्पर्म एंड पेरिकार्प, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो पेरी स्पर्म एंड पेरिकार्प क्या है? कार्प मतलब ये शीड का कोट है, ठीक है ना, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे है रेनेनेंट न्यूसेलस इन मैच्योर सीड और नोन एज पेरिस्पर्म, जो बच जाता है। रेनेनेंट मतलब बच, रिमेनेंट जो बच जाता है न्यूसेलस में, न्यूसेलस का स्ट्रक्चर अभी हम आपको दिखाएंगे। जो बच जाता है वही क्या होता है, मेच्योर सीड में जो न्यूसेलस का पार्ट बच जाता है उसी को क्या बोल दिया जाता है, पेरिस्पर्म बोल दिया जाता है, पेरिस्पर्म, ठीक है। और पेरिकार्प ये क्या है, सीड का कोट है, कवर है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप इनटू वॉल फ्रूट इज कॉल्ड पेरिकार्प। इसमें क्या क्या होता है, एपीकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। क्या क्या होता है, एपीकार्प, मीजोकार्प, कार्प और एंडोकार्प, ठीक है ना। एंडोकार्प, देखिए बेटा मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन से पढ़ाती हूँ, लैपटॉप नहीं है, फ़ोन से सिर्फ पढ़ाती हूँ आप लोग को, तो लिखने में प्रॉब्लम होती है। अगर आप लोग के सपोर्ट से आगे मैं कभी डिजिटल बोर्ड वगैरह ले पाई तो मैं आप लोग को और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। फ़िलहाल अभी मैं फ़ोन से पढ़ाती हूँ तो लिखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो आप लोग आई होप कि समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जो पॉइंट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है बहुत एग्ज़ाम में कंफ्यूज करता है। इसीलिए दोनों जिसके अपोजिट कैरेक्टर हैं दोनों को साथ में लिया गया है, ठीक है ना। पार्थिनोजेनेसिस एंड पार्थिनोकार्पी, कार्पिक जहाँ वर्ड आए मतलब फ्रूट से रिलेटेड है, ठीक है। और जेनेसिस का मतलब बताया था किसी के सिंथेसिस। पार्थिनो मतलब होता है झूठा, जहाँ भी पार्थिनो आए मतलब झूठा, फॉल्स। तो ये है, इट इज़ द फिनोमिना, ये ऐसी घटना है वेयर रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एग फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। सोचिए, अंडा बन रहा है, एग का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है, तो ये क्या है, झूठा है। तो इसको क्या कह दिए, पार्थिनोजेनेसिस। जैसे कि किस में होता है, एग्जाम्पल याद रखिएगा, रोटिफर्स, हनी बी, बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटिफर्स हनी बी प्लांट में भी होता है। अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगला है यहाँ पे फ्रूट दैट डेवलप। यहाँ पे मैंने बताया था कार्पी मतलब फ्रूट, तो फ्रूट जो कि डेवलप होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट मतलब लगता है लेकिन होता नहीं है, तो ये झूठा हुआ ना, फॉल्स हुआ ना, इसलिए इस कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि
क्या है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? बनाना, ठीक है, बनाना है। अच्छा, एक आप लोगों से पूछती हूँ कि एग्ज़ाम में आता है कि नो इम्पॉर्टेंस, एक फ्रूट है उसका इम्पॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगा अगर उसमें पार्थिनोकार्पी करा दिया जाए, तो क्या ख़त्म हो जाएगा? वो है पोमग्रेनेट, मतलब अनार। अगर अनार में पार्थिनोकार्पी करवा दिया जाए तो शीड ख़त्म हो जाएगा, और जब शीड ख़त्म हो जाएगा तो फ्रूट तो शीड से ही लगे होते हैं, तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टेस्टा और टेग्मा, ठीक है, इस तरह से उसके सीड का डिवीज़न होता है। तो टेस्टा और टेग्मा, तो वो वहाँ पे इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि पार्थिनोकार्पी अगर उसमें करा दिया जाए तो मुनक्का किशमिश जिसमें बीज होता है, जिसमें बीज होता है, तो वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि बीज वाला कोई नहीं खाना चाहता। तो ये आर्टिफिशियल भी कराया जाता है, नेचुरल तो होता है, आर्टिफिशियल भी होता है। बहुत सारा आप लोगों ने कभी बनाना देखा होगा जिसमें बीज होता है, तो फिर पार्थिनोकार्पी अगर करा दें तो बीज हट जाता है, ठीक है। ये नेचुरल होता है, विदाउट नेचुरल भी होता है। मैंने तो देखा है कि जिसमें शीड वाला बनाना, बीज वाला बनाना, आप लोगों ने देखा होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला है इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। आ गया ना इंटेगुमेंट एंड टेस्टा। तो इंटेगुमेंट मतलब वॉल होता है, ठीक है। ये क्या है? आउटर कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट बोलते हैं। थीन मोल्ड कैसा होता है? थीन होता है, पतला होता है। इट्स सेल्स और लिविंग, और इसकी सेल्स लिविंग होती हैं। जबकि जो टेस्टा होता है, आउटर कवरिंग ऑफ सीड, सीड की क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है। टेस्टा थिक वॉल्ड होती है। इट्स सेल्स आर डेड, ठीक है। सीड का जो हार्ड कवरिंग होता है वो कैसा होता है? डेड होता है। डेड किसकी वजह से होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस सेल्स से बनी होती, इसलिए कैसी होती हैं? डेड होती हैं, ठीक है। थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इम्पॉर्टेंट डायग्राम, बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्राम है ये, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए। लैटरल सेक्शन है, यहाँ पे फ्लावर का लैटरल सेक्शन दिया है। तो ये देखिए, यहाँ पे फ्लावर के नीचे से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जो बीच वाला पार्ट है इसको ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी, ठीक है। इसको पूरा पूरा ही पार्ट को क्या कह दिए? ओवरी। और अंदर वाले पार्ट को क्या कह दिए? ओव्यूल। ओव्यूल इसी में बीच में रहता है। देखिए ये ओवरी है, फिर यहाँ पे क्या है? अंदर साइड राउंड राउंड ओव्यूल होता है। ये जो ग्रीन कलर का लटका रहता है उसको सेपल्स कहते हैं। जो फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर की छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, वो पत्ती नहीं होती, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको सेपल्स बोलते हैं। और जो कलरफुल पार्ट होता है उसको पेटल्स कहते हैं, ठीक है। और ये एंथर जो कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और ये फिलामेंट है जो कि यहाँ से इसको जोड़ा है, ठीक है। स्टाइल है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। और ये क्या है? स्टिग्मा है। तो एंथर से स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जब आता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है नेक्टिफेरस एरिया। क्या है? नेक्टिफेरस एरिया, जो कि क्या किया है? जोड़ के रखा है। अब यहाँ पे है एक मेच्योर एंथर का स्ट्रक्चर, ठीक है। मेच्योर एंथर के स्ट्रक्चर में क्या है? देखिए यहाँ पे एपिडर्मिस है, सबसे ऊपर क्या है? एपिडर्मिस है। फिर ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मेच्योर एंथर के स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर को एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके बाद वाली एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर क्या है? पॉलन ग्रेन है। किस में पॉलन ग्रेन है? यहाँ पे पॉलन ग्रेन है। फिर डेहिसेंस हो गया, जब ये डेहिसेंस हो गया तो पॉलन ग्रेन बाहर निकल आया। एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, पॉलन ग्रेन, या फिर यहाँ पे टैपिटम होती है। टैपिटम के अंदर पॉलन ग्रेन होती है, ठीक है। जो कि क्या होता है? इस जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन को क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे या नहीं भी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। मैं जितना जल्दी होगा और भी मस्त मस्त एकदम अच्छे अच्छे वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक तो बनता है ना। अपने फ्रेंड लोग को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।